चैप्टर 6 टॉपिक अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स। अगर आप कोई स्लाइड तैयार कर रहे हो, उस पर डिफरेंट टाइप्स की इफ़ेक्ट्स जो है वो आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए you have to click on home button and these are the different formatting effects that you can apply on your slide in a presentation। फ़ॉन्ट सबसे पहले है कि ये जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसकी अपीयरेंस किस हिसाब से होगी, दिस डिपेंड्स ऑन फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट साइज़ इज़, इसका साइज़ कितना सेट करना है आपने, ठीक है। ये टेक्स्ट बड़ा है, ये इससे छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो इसकी साइज़ की सेटिंग इसी से होती है। इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो बाय 1 पॉइंट इन इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन। बोल्ड मीन्स टेक्स्ट जो है वो जो नॉर्मल टेक्स्ट से डार्क हो जाता है, जैसे कि ये टेक्स्ट आपको इससे थोड़ा डार्क दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड। इटैलिक्स मीन्स टिल्टेड आपको दिखता है, जैसे आप लोग कर्सिव में टिल्टेड लिखते हो ना, तो इटैलिक्स जो है वो इसीलिए यूज़ होता है। अंडरलाइन, अगर कोई मेन पॉइंट है जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो, तो यू हैव टू क्लिक ऑन अंडरलाइन बटन। टेक्स्ट शेडो, कोई इफ़ेक्ट देना है जिसमें आपको उस टेक्स्ट की थोड़ी शेडो अपीयर करवानी है, तो उसके लिए टेक्स्ट शेडो। स्ट्राइक थ्रू, मतलब कोई पॉइंट है जिसको आप कट करना चाहते हो कि ये अब नहीं रहा या ये इसको कट करना है, उसके लिए स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन यूज़ होती है। करैक्टर स्पेसिंग से मतलब होता है कि आप दो करैक्टर्स के बिटवीन कितनी स्पेस देना चाहते हो। करैक्टर्स क्या होते हैं, एवरी सिंगल अल्फ़ाबेट और डिजिट्स आर नोन एज करैक्टर्स। चेंज केस मीन्स आप टेक्स्ट को लोअर केस में या अपर केस में लिखना चाहते हो। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, अपर केस मीन्स अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अगर आपने कोई टेक्स्ट जिसका सारा टेक्स्ट आपने ये स्मॉल लेटर्स में लिखना है, जैसे ये है, इसमें कोई भी लेटर्स जो है वो कैपिटल में नहीं है, तो ये लोअर केस है। अपर केस मीन्स अगर सारे के सारे केस जो केस मीन्स करैक्टर्स, तो उसके लिए अपर केस यूज़ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ऑल द करैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स अगर किसी सेंटेंस का हर एक वर्ड, स्टार्टिंग वर्ड जो है, आपने स्टार्टिंग लेटर या करैक्टर आपने कैपिटल रखना है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टॉगल केस मीन्स अगर किसी सेंटेंस का ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है आपने स्मॉल रखना है, तो टॉगल केस यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस केस होता है कि हर एक सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है, हर एक लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। अलाइनमेंट जो होती है वो होती है सेटिंग द पोजीशनिंग ऑफ योर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट आपने किस साइड रखना है, ठीक है। 2 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है यूज़, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो होती है वो टॉप और बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो लेफ़्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिंग क्लिपिंग, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है, एडिंग पिक्चर्स फ्रॉम योर फाइल। अगर कंप्यूटर में आपकी कोई पिक्चर पड़ी है अपनी स्लाइड से रिलेटेड, तो वो ऐड करनी हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अपनी जो भी फाइल है उसका लोकेशन ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दो एंड योर पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन योर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट।
अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की है, बाद में उसको आपने रोटेट करना है, मतलब उसकी पोजीशनिंग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेट करनी है, उसके लिए क्या करना होता है, आपने फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन दिस रोटेट बटन। रोटेट बटन को क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शंस दिखाई देंगी, ठीक है। वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये है अगर आपने पोजीशन उसकी चेंज करनी है, ये साथ में दिया भी है कि किस साइड को वो फ्लिप करेगी, ठीक है। रोटेट अगर करना है 90, राइट 90, राइट लेफ़्ट 90, तो उसके लिए भी ये ऑप्शंस दी हुई हैं और उसकी पोजीशनिंग भी बताइए कि किस साइड को वो मूव करेगी ऑब्जेक्ट या पिक्चर। एडिंग बुलेट्स और नंबर्स, आप लोग कई बार देखते हो कि अपने नोट्स बनाते हुए अपनी नोटबुक पे आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स में लिखनी पड़ती है, ठीक है, या आपको कंप्यूटर में भी ऐसे आंसर्स आते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने पड़ते हैं, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना, वो होते हैं नंबरिंग, ठीक है, या नंबरिंग या बुलेट्स होते हैं इन दिस फॉर्म, जिसमें कोई भी सिंबल हम लोग ऐड कर देते हैं टू शो दैट दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। ऐसे ही कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ये जो है नंबर्स जो बुलेट्स हैं ऐड करते हैं। अगर आप ये बुलेट्स ऐड नहीं करना चाहते, इंस्टेड ऑफ दिस बुलेट यू वांट टू ऐड नंबर्स, यू कैन आल्सो चेंज इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन एंड यू विल गेट द नंबरिंग ऑप्शन। इसके अलावा भी यहाँ पे बुलेट्स की ऑप्शन के पास ही नंबरिंग की ऑप्शन है, जिस पे आप क्लिक करोगे अगर डाउन एरो को, तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी नंबरिंग की, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट स्टाइल देंगे कि आप रोमन में लिस्ट क्रिएट करना चाहती हो या हिंदू अरेबिक में लिस्ट अपनी क्रिएट करना चाहते हो। जो भी आप चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इसकी स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।